नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयं नमो वज्रायं नमो सत्साहुं मोक्षमार्गस्य निहितारं भूतारं कर्मभूतं व्यापारं विश्वतत्त्वां यहाँ हमारी चर्चा पर्याप्तियों के संदर्भ में चल रही है। संसारी जीव की शक्ति की पूर्णता कैसी शक्ति आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन रूप बाहर की पुद्गल वर्गणाओं को परिणमाने की शक्ति, वो कहलाती है पर्याप्ति। अब इन पर्याप्तियों की चर्चा में कुछ और विशेष चर्चा चल रही थी कि अपर्याप्तक कौन होते हैं। देखो, अपर्याप्तक दो प्रकार के हैं। एक तो वो अपर्याप्तक जिनकी पर्याप्तियां पूरी ही नहीं होंगी, अपितु शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही जिनका मरण हो जाएगा और जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, वो कहलाते हैं लब्ध्य पर्याप्तक। इनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है। दूसरे हैं निवृत्ति अपर्याप्तक। निवृत्ति अपर्याप्तक क्या होते हैं कि पर्याप्तियां तो पूरी होंगी नियम से, लेकिन एक पहला अंतर्मुहूर्त, जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक वो जीव निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक के पर्याप्त नाम कर्म का उदय, इसकी पर्याप्तियां नियम से पूरी होंगी, लेकिन अभी जो पहला अंतर मुहूर्त है तब तक ये निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है। अब अपनी चर्चा ये चल रही थी, किसका नंबर है? शालू का? ठीक है भैया, कहाँ से? भैया ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, हम प्ररूपणाओं में से पढ़ रहे हैं, वो क्या चीज होती है? देखो, हम देख रहे हैं सत। हम जिन जीव आदि की बात कर रहे हैं, पहले हमें समझ में आना चाहिए वो जीव की सत्ता भी है या नहीं है। अब संसारी जीव हैं तो वो 4 गतियों में पाए जाते हैं, किसी न किसी काया में, किसी न किसी योग में। तो ये सब चल रही हैं उसकी प्ररूपणाएं। प्ररूपणाओं के 20 भेद बताए थे। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना यमगणा ओय उग ओगो वियकमसो विसंतु परुवणा भणिदा। तो क्या है? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, संज्ञा, प्राण, उर्चोदय, मार्गणाएं और उपयोग, ये सब कहलाती 20 प्ररूपणाएं। इसके द्वारा संसारी जीव का निर्णय किया जाता है कि संसारी जीव कहाँ कहाँ कैसी कैसी दशाओं में पाया जाता है। और इसके द्वारा ये भी ख्याल में आता है कि अगर जीवों की दया पालनी है तो उन जीवों के जन्म स्थान, ठीक है, उनके रहने के ठिकाने, इन सब चीज़ों का ज्ञान भी उसमें माने सहायक होता है जीव दया पालने में। तो इसी के अंतर्गत जब अपनी मार्गणाओं की चर्चा चली, अब उसके बाद गुणस्थानों की चर्चा चली, गुण जीवा, जीव समाज की चर्चा चली, पज्जति यानी पर्याप्तियों की चर्चा है। ठीक है, तो 20 प्ररूपणाओं में पर्याप्ति के अंतर्गत अब हम अपर्याप्ति को समझ रहे हैं। चलो शालू पढ़ो यहाँ से। अपर्याप्ति। अपर्याप्ति नामक नाम कर्म के उदय से अपने योग्य पर्याप्तियों का पूर्ण प्रकट नहीं हो पाना, श्वास के 18वें भाग में ही मरण हो जाना लब्ध्य प्राप्तक है। लब्धि
प्राप्ति, अपर्याप्तक अपूर्णता में, अर्थात प्राप्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाने के बाद भी अपूर्णता की ही प्राप्ति होने से जिनकी शरीर प्राप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती है और मरण हो जाता है, वे लब्ध्य प्राप्तक है। ये मात्र समूर्छन त्रियंच और मनुष्य ही होते हैं। अन्य गर्भज, कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि, मलेच्छ खंड के मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी लब्ध्य प्राप्तक नहीं होते। इन सभी में प्राप्तक और निर्वृत्य प्राप्तक ही होते हैं। आवाज नहीं आ रही भैया आपकी? देखो, निवृत्य है पर्याप्तक, नियम से पर्याप्तक बनेंगे, लेकिन जब तक पहले अंतर मुहूर्त तक, जब तक कि उनकी वो शक्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक वो निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाते हैं। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध अपर्याप्तक जीव तो लब्धि अपर्याप्तक ही है। ये जो निर्वृत्ति अपर्याप्तक हैं, ये तो अंडर प्रोसेस हैं। ठीक है, तो लब्धि अपर्याप्तक देव और नारकियों में नहीं होते, सिर्फ मनुष्य और त्रियंचों में ही हो सकते हैं, जिनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग होती है। मनुष्य और त्रियंचों में भी ये समूर्छन जन्म वाले ही हो सकते हैं। गर्भज जन्म वाले मनुष्य और त्रियंच वो कभी भी लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होते। समझ में आया? देखो, मनुष्य और त्रियंचों का जन्म 3 प्रकार से बताया है, 2 प्रकार से बैठेगा। एक तो गर्भज और दूसरा समूर्छन। ठीक है, तीसरा जन्म होता है उपपाद जन्म, वो देव और नारकियों का होता है, जो उपपाद से यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। बाकी मनुष्य और त्रियंचों में गर्भज जन्म होता है और समूर्छन जन्म होता है। समूर्छन जन्म में क्या बताया था कि बिना माँ बाप के मेल के आसपास के वातावरण के पुद्गलों को ग्रहण करके स्वयं शरीर की रचना हो जाना, उसे कहते हैं समूर्छन जन्म। ठीक है, जो गर्भज जन्म है वो 3 प्रकार का है। गर्भज जन्म 3 प्रकार का है, जरायु, जांडज, पोतानाम। एक तो जरायुज, जरायुज माने जन्म के समय जिनके ऊपर एक थैली लिपटी होती है, वो जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के बच्चे एक थैली में ही जन्म लेते हैं, ऐसे ही कुछ पशुओं के बच्चे थैली सहित जन्मते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वो प्लेसेंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक माने जिसके अंदर वो बच्चा बड़ा होता है, ऐसी एक थैली होती है। और अंडज क्या होते हैं कि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, है वो भी गर्भ जन्म का ही भेद। जैसे पक्षियाँ और कुछ प्रकार के शायद जैसे डायनासोर वगैरह है ना, इनके भी कहते हैं अंडे होते हैं। छिपकली के भी अंडे होते हैं, है ना। तो ये अंडज जन्म हुआ, लेकिन ये भी गर्भ का ही भेद है, गर्भ जन्म का ही अवान्तर भेद है। पोतज क्या होते हैं कि जो जन्म जब लेते हैं उनके ऊपर वो थैली का आवरण नहीं होता, वो पैदा होते ही तुरंत चलने फिरने लगते हैं। ठीक है, ऐसे कौन होते हैं? जैसे हिरण के बच्चे हैं, और भी 1-2 ऐसे हैं कि जो आवरण से रहित होते हैं और तुरंत जन्म होते ही चलने लगते हैं। ठीक है, शेर आदि के भी ऐसे ही होते हैं शायद। तो ये तीनों शेर गर्भ के जन्म वाले हैं। बकरी वगैरह के, शेर बकरी सारे ऐसे होते हैं। बकरी का भी? बकरी का भी है। अच्छा, बाकी गाय भैंस वगैरह के तो जरायुज हैं। आयु। ठीक है, वो झिल्ली बोलते हैं ना उसे, झिल्ली, हाँ जी, झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली, उस शब्द को झिल्ली। ठीक है। और समूर्छन जन्म वाले कौन बताए थे कि जो आसपास के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके शरीर की रचना कर लेते हैं। तो ये सिर्फ त्रियंच और मनुष्यों में ही होते हैं। जो त्रियंच होते हैं समूर्छन जन्म वाले, आपको बताया था 4 इंद्रिय तक तो सभी का जन्म समूर्छन है।
और जो भी सम्मूर्छन जन्म वाले होंगे वो कौन से वेद वाले होंगे? पुरुष वेद, स्त्री वेद या नपुंसक वेद? नपुंसक। नपुंसक वेद। नियम है, ठीक है, उसमें स्त्री पुरुष वेद वाले नहीं होते नहीं। तो सॉरी सम्मूर्छन जन्म में। यानी 4 इंद्रिय तक के सभी जीव कौन से वेद वाले हैं? नपुंसक वेद वाले। क्यों? क्योंकि उनका जन्म सम्मूर्छन जन्म है। सम्मूर्छन जन्म। ठीक है। अच्छा, देवों में नपुंसक होते हैं कि नहीं? नहीं। नारकियों में होते हैं कि नहीं? नारकी सब नपुंसक ही होते हैं। वेरी गुड। क्योंकि नारकी और सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक और सम्मूर्छन जन्म वाले सभी क्या होते हैं? नपुंसक वेद वाले होते हैं। अच्छा देखो, अब जो गर्भज जन्म वाले हैं, ठीक है, कर्म भूमि के जो गर्भज जन्म वाले हैं उनमें उनमें आप लब्ध्या पर्याप्तक नहीं हो सकते। ठीक है, भोग भूमि में लब्ध्या पर्याप्तक नहीं हो सकते, उपभोग भूमि में लब्ध्या पर्याप्तक नहीं हो सकते, मलेच्छ खंड में लब्ध्या पर्याप्तक नहीं हो सकते, देवों में नहीं होते, नारकी में नहीं होते। इन सभी में पर्याप्तक और निर्वृत्त या पर्याप्तक होते हैं। कितनी बात समझ में आई आपको? ठीक है ना, 2-4 बार जब सुनेंगे तो याद रहेगा। हाँ जी, पढ़िए। शूद्र सबसे कम एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण सहित ये लब्ध्य पर्याप्तक एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक 66,334 बार जन्म मरण कर लेते हैं। 336 बार जन्म मरण कर लेते हैं। ठीक है। इनमें से एकेंद्रीय जीव के सतत शूद्र भाव 66,132 होते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक, ये 5 प्रकार के सूक्ष्म बादर की अपेक्षा कुल दशा तथा एक प्रत्येक वनस्पति, इस प्रकार एकेंद्रिय के 11 भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के 6,012 भव होने से इनके कुल 66,132 शूद्र भव है। हाँ जी, इसको समझ लीजिए। क्षुद्र मैंने होता है सबसे छोटा, कहते हैं क्षुद्र प्राणी। क्षुद्र भव माने इससे कोई छोटा भव नहीं हो सकता। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर ले, यानी इसका जो भव है, भव किसे कहते हैं? जन्म से लेकर मरण के बीच की जो आयु है, जो काल है, उसको कहते हैं भव। तो एक श्वास लेने में जितना काल जाता है उसमें 18 भव पूरे कर लेता है। माने 18 बार जन्मेगा, 18 बार मरेगा, जितनी देर में एक श्वास ली जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लगातार 18 जन्म ले, हो सकता है एक जन्म ले आप लब्ध्या पर्याप्तक का, तो वो एक जन्म का काल कितना होगा? एक श्वास का 18वां भाग, यानी 1/18 श्वास। ठीक है, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण एक भव की आयु होगी उसकी। अच्छा, अब अगर ये लगातार कंटिन्यूटी से लगातार ये क्षुद्र भव ही धारण किया करे तो मैक्सिमम लगातार कितने लब्ध्या पर्याप्तक के भव धारण कर सकता है? ठीक है, तो कह रहे हैं 66,336। कितना? 66,336 भव धारण कर सकता है। मैंने बीच में एक बार भी पर्याप्तक ना बने, निरंतर लब्ध्या पर्याप्तक से लब्ध्या पर्याप्तक, लब्ध्या पर्याप्तक से लब्ध्या पर्याप्तक, तो 66,336 भव ले सकता है। यानी 66,336 बार जन्म, 66,336 बार मरण, और ये पूरा का पूरा एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। कितने में? एक अंतर मुहूर्त में। अब ये गिनती भी है इसकी फिक्स कि किस किस के कितने कितने। जो एक इंद्रिय हैं, एक इंद्रिय के कुल 66,132 भाव बन सकते हैं। कितने? 66,132। अब ये कैसे बनते हैं? एक इंद्रियों के भेद देखो। देखो, एक इंद्रिय में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक,
अब जो वनस्पति कायिक है ना, वनस्पति कायिक के दो भेद हैं, आपको पता है ना, साधारण और प्रत्येक वनस्पति। तो ये एक बात ध्यान रखना, जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें सूक्ष्म नहीं होते, उसमें सिर्फ बादर होते हैं, ठीक है। जो साधारण वनस्पति है उसमें सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। तो इसलिए इन्होंने ऐसे भेद गिनाए, देखो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक। कितने हो गए? 5। इन पांचों में 5 सूक्ष्म और इनमें बादर भी होते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 10 भेद हो गए। लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें सूक्ष्म बादर का भेद नहीं बनता, क्योंकि वो बादर ही होते हैं, इसलिए 10 और 1 11। तो एक इंद्रिय के कितने भेद हो गए? 11 भेद। बात समझ में आ रही है? पूछना है कुछ? आप लोग पकड़ रहे हैं ना साथ साथ? एक इंद्रिय के कितने भेद बनाए हमने? 11। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक। ये पांचों के पांचों सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। तो ये हो गए 10 और 1 हो गया प्रत्येक वनस्पति का, तो 10 और 1 11। अब इन 11 स्थानों में हर एक में अगर लगातार भव धारण करे तो हर एक में 6012 6012 6012, तो 6012 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,132 की फिगर आएगी। बात समझ में आ रही है आपको? एक इंद्रिय के 11 स्थानों में हर एक में अधिकतम 6012 भव धारण कर सकता है, तो 6012 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 66,132। इतना तो आसान से याद रहेगा आपको। अब आगे के देखो, 2 इंद्रिय में कितने, 3 इंद्रिय में कितने। चलिए धीरे धीरे पढ़ना चालू। ठीक है भैया। 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, असैनी पंचेंद्रिय के 8, सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच के 8, मनुष्य के 8, इस प्रकार पंचेंद्रिय के 24, सब मिलकर 66,336 क्षुद्रभव हो जाते हैं। सुनो अर्थात सुनो, देखो ये भी कितनी अच्छी फिगर है याद करने के लिए, 80 60 40, ठीक है। तो एक इंद्रिय के बाद 2 इंद्रिय में अगर लगातार भव धारण करेगा तो कितने कर सकता है? लब्धे पर्याप्तक के 80 लगातार कंटिन्यूटी में, ठीक है। फिर 3 इंद्रिय में अगर लगातार जन्म मरण करे लब्धे पर्याप्तक के भव लेकर तो 60, 4 इंद्रिय में 40। अब पंचेंद्रिय में क्या है? असैनी का भेद भी है और सैनी का भेद भी है। अब असैनी त्रियंच तो होते हैं, लेकिन असैनी मनुष्य तो नहीं होते, मनुष्य तो सैनी ही होते हैं। तो असैनी त्रियंच के 8, ठीक है, सैनी त्रियंच के 8 और मनुष्य के 8, क्योंकि मनुष्य तो सैनी ही होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार इन सबका अगर जोड़ करें तो 80 और 60 140 और 40 180 और 24 इन तीनों के, पंचेंद्रिय के 24, कितने हो गए? 80 60 140, 40 180, 180 और 24 204, 66,132 में 204 जोड़ेंगे तो 66,336 अधिकतम लब्धे पर्याप्तक के भवों की संख्या है, ठीक है। देखो ये जो आता है ना कि मनुष्य के सिर्फ इतने ही भव मिलते हैं, उतने ही भव मिलते हैं, ऐसी गिनती नहीं है। ये तो लब्धे पर्याप्तक मनुष्य की गिनती है। अगर लगातार वो मनुष्य के भव धारण करे लब्धे पर्याप्तक दशा में तो कितने कर सकता है? अधिकतम 8। फिर एक भव के पर्याप्तक का धारण करे, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा भी 8 कर सकता है लगातार, ठीक है। लब्धे पर्याप्तक की संख्या है।
आप पढ़िए आगे। भैया वो इतनी जल्दी जल्दी कर्म बांध लेते हैं कि वो मतलब लगातार यही लब्ध्या पर्याप्तक बनते जा रहे हैं। बहुत जल्दी। कर्म तो देखो, हर समय, समय कितना छोटा होता है, आपको बताया था ना, समय कितना छोटा होता है। और हर समय सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना बताया था ना। इतने हर समय में प्रति समय कर्म बन रहे हैं। ठीक है, तो कर्म बन रहे हैं क्योंकि परिणाम भी तो देखो ना जीव के, आप एक एक क्षण में कैसे कैसे परिणाम इसके चेंज होते हैं। भैया जब वो लब्ध्य पर्याप्तक होगा और उसके 18वें भाग में ही जन्म मरण हो जाएगा तो फिर कर्म कैसे इतनी जल्दी बन जाएंगे भैया? देखो, एक श्वास का 18वां भाग तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो असंख्यात समय है। हर एक समय अनंत अनंत कर्म परमाणुओं को बांध रहा है ना ये जीव, जिसको हम कहते हैं समय प्रबद्ध। तो वो तो बहुत बड़ा काल है। हर समय माने इतने सारे कर्म आकर हमारे आत्मा से बंध रहे हैं। और कितनी संख्या है उनकी? सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना। इतने नंबर ऑफ कर्म परमाणु हर समय आत्मा के साथ बंध रहे हैं। समय कह रहा हूं, समय समय बहुत छोटा होता है। एक सेकंड में असंख्यात, कितनी असंख्यात कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं। फिर एक एक आवली में संख्यात हजार करोड़ समय होते हैं। थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि बहुत छोटा होता है समय, अपने ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। ठीक है ना, साइंस ने भी अब तो इतना एक सेकंड का भी 10⁻⁹, जिसको क्या कहते हैं पिको सेकंड और क्या क्या निकाल लिए हैं। यानी एक सेकंड का कितना हो गया, 1 करोड़ में आती है 7 जीरो, यानी 100 करोड़वा भाग। ये तो साइंस ने भी निकाल लिया, क्योंकि ऐसे कैमरे आ गए कि जो एक सेकंड में एक फोटो नहीं, एक सेकंड के 1 करोड़वें भाग में फोटो खींच लेते हैं। तो एक सेकंड में वो 1 करोड़ फोटो खींच सकते हैं। समझ में आया? इतना तो साइंस भी पकड़ पा रहा है। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि वो समय नाम का एक जो काल है वो इतना सूक्ष्म है। चलिए पढ़िए। अर्थात अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय वाला कोई जीव अनुक्रम से निरंतर यदि जन्म मरण करे तो इतनी बार कर सकता है। इनमें 3685 श्वास सहित एक श्वास का तीसरा भाग प्रमाण अंतर्मुहूर्त होता है। वाह, पढ़ू भैया आगे। जो एक अंतर मुहूर्त काल है ना, वो अंतर मुहूर्त कितना है वो भी बता दिया। क्योंकि आप लगा लो ना, 18 से गुना कर लो इसको। ये जो हमने बताया ना आपको कितने, ये जो 66,336 हैं, ठीक है, ये तो भव हैं। और एक भव का काल कितना है? एक श्वास का 18वां भाग। एक श्वास के 18वें भाग में एक भव हो जाता है। ठीक है, तो जो 66,000 है, 11,94,048। 18 से डिवाइड करेंगे, बस 18 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि श्वास है ना, श्वास के 18वें भाग में है। तो पूरे श्वास कितने श्वास हो जाएंगे वो निकाले। ठीक है, तो श्वास तो कम निकलेंगे ना, क्योंकि एक श्वास में 18 बार हो रहे हैं, तो श्वास की संख्या कम निकलेगी। इसलिए इसको डिवाइड किया 18 से, तो ये संख्या आएगी आपकी पूरी पूरी 3,685 श्वास प्लस एक श्वास का तीसरा भाग, यानी डिवाइड करने पर आंसर आएगा 3,685 सही 1/3 श्वास। चलिए आगे पढ़िए।
अब बता रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। शूरवीर, धनवान, आलस्य रहित निरोगी मनुष्य के 48 मिनट में 2 घड़ी वाले एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। इनमें से 88 श्वासोच्छ्वास कम करने पर शेष रहे 3685 श्वासोच्छ्वास प्रमाण अंतर मुहूर्त लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट काल है। देखिए, श्वासोच्छ्वास भी किसका पकड़ना, क्योंकि जो बीमार आदमी है उसके श्वास या तो बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है ना, या नीचे चलेंगे, ऊंचे चलेंगे, लेकिन कैसा होना चाहिए, स्वस्थ। अब आप कहोगे इससे शूरवीर और धनवान का क्या मतलब है, कि देखो शूरवीर, धनवान, आलस्य रहित, निरोगी, ये सब स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जिसके पास खाने को रोटी ना हो तो उसको थोड़ी टेंशन रहती है, तो उसके श्वास में फर्क पड़ जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए इन्होंने कैसा जीव पकड़ा कि निरोगी स्वस्थ जीव, उस जीव को 48 मिनट में टोटल कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं, 3773, 3773, ठीक है। एक 48 मिनट में उसको 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। और जो हमने ऊपर निकाला था कि लब्ध्या पर्याप्तक में निरंतर अधिकतम भव धारण करे तो कितने श्वास का काल लग जाएगा, 3685, सही 1/3। तो यहाँ कम कर दिया है, ये रहा ना, 3685 श्वासोच्छ्वास प्रमाण अंतर मुहूर्त लब्ध्या पर्याप्तक का उत्कृष्ट काल है, क्योंकि ये संख्या अंतर मुहूर्त कहलाएगी। चलिए आगे पढ़िए। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय सहित संपूर्ण परमोदारिक शरीर योग में संयोग केवली भगवान के भी समुद्घात के समय कपाट दशा के विस्तार और संकोच संबंधी 2 समय में निर्वत्य पर्याप्तक रूप औदारिक मिश्र का योग होता है। सुनो जरा, आपको बताया था कपाट के बाद क्या होता है, प्रतर, ठीक है। प्रतर में क्या होता है कि वो मोटाई में फैल जाते हैं। उसके बाद होता है लोक पूरण, फिर वात वलियों में भी फैल जाते हैं। तो फैलते समय प्रतर आता है, फिर लोक पूरण, फिर वापस में प्रतर आता है। तो इन 3 समयों में कार्माण काय योग होता है, ठीक है, कार्माण काय योग होता है। और इसके पहले औदारिक काय योग था। तो जब औदारिक काय योग से कार्माण काय योग होता है, तो इसलिए जो कपाट दशा है, पहले दंड रूप होते हैं आत्मा के प्रदेश, फिर कपाट रूप होते हैं। तो जिस समय कपाट दशा होती है, विस्तार के समय भी और संकोच के समय भी, उस समय निर्वृत्य पर्याप्तक रूप औदारिक मिश्र काय योग होता है। आपको बताया था मिश्र कब होता है, कि जब नए काय योग की पूर्ति कर रहा होता है, तब तक बीच का समय और वो वाला मिश्र का नाम पाएगा। जैसे कोई मनुष्य त्रियंचों में आकर जन्मा और जब तक अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं कर लेता, तब तक उसके कहलाता है औदारिक मिश्र, ठीक है। ऐसे आहारक शरीर जब तक पूरा नहीं होता, आहारक मिश्र। समझ में आया? आगे पढ़िए। इन लब्ध्य पर्याप्तक जीवों के मात्र मिथ्यात्व नामक पहला गुणस्थान ही होता है। शेष कोई भी गुणस्थान इनके संभव नहीं है। हाँ जी, याद रखना, ये जो लब्ध्य पर्याप्तक जीव है, एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर रहा है, इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण स्थान पाया जाएगा, मिथ्यात्व गुण स्थान, ठीक है। अब आगे पढ़िए। निर्वृत्य पर्याप्तक दशा पहले मिथ्यात्व, दूसरे सासाधन सम्यक्त्व, चौथे अविरत सम्यक्त्व और छठे प्रमथ संयत गुणस्थान में संभव है। इनमें से पहले, दूसरे और चौथे में विग्रह गति भी होती है, परंतु दूसरे में नरक जाने संबंधी विग्रह गति नहीं होती है। पहले मिथ्यात्व से लेकर 13वें संयोग केवली पर्यंत पर्याप्तक दशा होती है। देखो सुनो,
आप कोई बता सकते हो निर्वृत्त पर्याप्तक दशा कब होती है? भैया एक गति से दूसरे गति में जाते समय होती है वेरी ना। गुड। जब कहीं से मरण करके, ठीक है, नई गति में आता है, तो जब तक जिस अंतर मुहूर्त काल तक उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, तब तक वो निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाता है। यानी निर्वृत्त पर्याप्तक कोई जीव होगा कि जो मरण करके आ रहा है। समझ में आया ना? तो जिन जिन गुण स्थानों में मरण हो सकता है, ठीक है, और विग्रह गति में जो गुण स्थान रह सकते हैं, जैसे कोई पहले गुण स्थान में जीव मरा तो विग्रह गति में भी पहला गुण स्थान होगा, और जहां जाकर जन्म लेगा पहले अंतर मुहूर्त तक उसके वही पहला गुण स्थान पाया जाएगा। समझ में आया? और तब तक वो निर्वृत्त पर्याप्तक है पहले अंतर मुहूर्त तक। तो निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में पहला गुण स्थान पाया गया। अब कोई जीव दूसरे गुण स्थान में मरा तो मरण करके जहां जाएगा वहां दूसरा गुण स्थान ही रहेगा जब तक वो पर्याप्तक नहीं होता, तो तब तक निर्वृत्त पर्याप्तक रहेगा। तो दूसरा गुण स्थान भी निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में पाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक नियम है कि दूसरे गुण स्थान में मरने वाला जीव कभी भी नरक गति में नहीं जाता। नरक गति का, ठीक है, और दूसरे गुण स्थान में अपर्याप्तक दशा में विरोध है। ठीक है, वहां जाकर कोई दूसरे गुण स्थान में आ जाए अलग बात है, लेकिन यहां से दूसरे गुण स्थान में मरने वाला जीव नरक में नहीं जाता। इसलिए यहां उन्होंने कह दिया, देखो ये लिखा, दूसरे में मैंने दूसरे गुण स्थान में नरक जाने संबंधी विग्रह गति नहीं होती। यानी दूसरे गुण स्थान वाला मरकर देवगति में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। तो जहां भी जाएगा प्रथम अंतर मुहूर्त निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में वो दूसरा गुण स्थान पाया जाएगा। तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता, इसलिए निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में, क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में वही मिलेगा जो आप पहले से लेके आए हो मरते हुए। ठीक है, अच्छा, और छठे गुण स्थान में मरण तो होता है, लेकिन मरण होते ही वो चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। तो विग्रह गति में छठा गुण स्थान नहीं पाया जाता, चौथा होगा फिर। ठीक है, मरण तो संभव है छठवें में, लेकिन विग्रह गति में छठा गुण स्थान नहीं पाया जाता। और देखो, पहले मिथ्यात्व से लेकर 13वें सयोग केवली पर्यंत पर्याप्तक दशा होती है। ठीक है, पहले से 13वें तक पर्याप्तक दशा होती है। भैया इसका मतलब कोई जीव किसी भी गुण स्थान में हो, जैसे 8वें में, 9वें में, 10वें में, पर अगर उसका उस समय मरण आ जाए तो फिर वो चौथे में आ जाएगा नियम से। हाँ, चौथे में आ जाए। और फिर जब जन्म ले लेगा फिर, हाँ, फिर अगर वहां दीक्षा विक्षा धारण कर सकता है तो 8 साल से पहले तो मुनि दशा हो नहीं सकती, तब तक चौथे में ही रहेगा। हाँ। अच्छा भैया छठे गुण स्थान में जन्म हो सकता है? क्या नहीं हो इसमें लिखा सकता? है ना जब मरण नहीं होगा तो जन्म कैसे होगा? तो फिर निर्वृत्त पर्याप्तक दशा कैसे पाई जाएगी छठे गुण पाई स्थान जाएगी में? छठे में अच्छा, नहीं पाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हाँ, मरण तो संभव है। अच्छा, यहाँ लिखा है निर्वृत्त पर्याप्तक दशा, पहले मिथ्यात्व, दूसरे साधन सम्यक्त, चौथे अविरत सम्यक्त, और छठवें प्रमथ संयत गुण स्थान में संभव है। क्यों? छठवें में जो कहा निर्वृत्त पर्याप्तक को आहारक शरीर की अपेक्षा, आहारक शरीर होता है ना छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की, उस अपेक्षा कहा है। ठीक है, इन औदारिक। और देखो, चौथे गुण स्थान में जो मरण करता है, अगर मनुष्य और त्रियंश है, पहले आयु ना बांधी हो तो नियम से देव गति में जाता है। पहले आयु बांध लियो मनुष्य की तो भोग भूमि में जाएगा,
नरक में जा सकता है अगर पहले आयु बांध ली हो, लेकिन पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। भैया 11वें गुण स्थान में मरने वाला जीव, जो 11वें गुण स्थान से मर जाते हैं, वो देवगति तो में वो जाते हैं, देवगति में अच्छा जाते हैं। चौथे में आ जाते हैं वो, हाँ, पर वो तो मिथ्यात्व में आ जाते हैं, 11वें वाले तो नहीं है मिथ्यात्व ऐसा। में आ जाते हैं। आने को आ भी सकते हैं नीचे, वो तो इसलिए बताया कि अच्छा गिर के पहले तक आ सकते हैं। अच्छा, पहले तक आ सकते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और देखो एक नियम और है, जो अणुव्रत महाव्रत संयम सहित मरण को प्राप्त होते हैं वो नियम से देव बनते हैं। ठीक है, अगर किसी ने मनुष्य और त्रियंच की आयु बांध ली है पहले, माने अगर कोई यहाँ का मनुष्य या त्रियंच है, अगर उसने पहले नरक की आयु बांध ली अथवा मनुष्य त्रियंच आयु बांध ली, तो वो संयम लेने के परिणाम नहीं आएंगे उसको, क्योंकि संयम सहित अगर कोई मरण करेगा, ठीक है ना, मनुष्य त्रियंच, तो वो देव गति में जाएगा। हाँ, देव, अगर कोई देव सम्यक्त सहित मरण करेगा तो वो कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं फिर। भैया उसके परिणाम चौथे गुण स्थान से जैसे जन्म से फिर वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, वो तो जन्म से ही वैसे ही रहेंगे उसके परिणाम, जैसे जन्म से क्या, जैसे हम रास्ते किसी में भी बच्चे वैसे को ही है। देखते हैं, हाँ जैसे किसी को देखते हैं और ये कहते हैं कि बच्चा तो मतलब बचपन से ही धर्म में लगा है, तो उसके परिणाम वो पहले गुण स्थान से ही जो उसने बांधे हैं उसी से चलते आ रहे हैं, हाँ ऐसा देखो, होगा। हम जो बाहर से देख के कहते हैं ना बच्चा धर्म में लगा है, हाँ ठीक है, उससे उसके गुण स्थान का पता नहीं लगता। गुण स्थान तो और सूक्ष्म अंदर के परिणामों को पकड़ता है, उसकी तो आप क्रिया देख रहे हैं, स्थूल परिणाम देख रहे हैं, भीतर में उसको क्या श्रद्धान है, किस लिए कर रहा है, वो अलग बात है। ये तो मोटी बात है कि कोई बच्चा वो पुराना संस्कार लेके आया, बात सही है। ये तो कह सकते हैं कि पिछला कोई संस्कार लेके आया है। और कोई बच्चा जन्म से ही द्वेषी होता है धर्म का, ठीक है, सब चीज़ तोड़ फोड़ देता है, मंदिर के नाम से उसे गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब वो पुराना ऐसा खोटा संस्कार लेके आया है। नहीं, जो चौथे गुण स्थान में होगा तो उसके परिणाम फिर वैसे ही होंगे ना भैया, वो तो उसके अंदर भीतरी श्रद्धान भी होगा हाँ, जन्म से, वो होगा। और उसका और दृढ़ हो जाएगा हाँ, लेकिन संस्कारों अभी से। पंचम काल में कोई भी जीव चौथे गुण स्थान में यहाँ नहीं जन्मता, यहाँ सारे मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं अभी इस पंचम काल में। समझ में आया? विराधक जीव पैदा हाँ होते हैं इस कली काल में, कोई भी सम्यक दृष्टि यहाँ जन्म नहीं लेता अभी इस समय, आकर सम्यक दर्शन ले सकता है, ठीक है, लेकिन पुराना सम्यक दर्शन लेकर मरेगा तो यहाँ क्यों आएगा, अच्छी जगह जाएगा जहाँ तीर्थंकर भगवान का समोशरण मिले उसे। ठीक है, तो भैया लेकिन यहाँ आके आराधना कर सकता है? हाँ, यहाँ आके आराधना करके फिर मुनि धर्म भी अंगीकार कर सकता है, सातवें गुण स्थान तक को प्राप्त कर सकता है। तो भैया 7वें गुण स्थान में जीव आ गया, छठे 7वें में, और सपोज करो उसका वहां मरण हो गया, तो उसका तो घाटा हो गया, वो तो चौथे गुण स्थान में रह गया देवगति में जाके। देवगति में आपने अभी कहा कि जो संयम से सहित मरेगा तो वो देवगति में जाएगा, और देवगति में तो चौथे से ऊपर होता नहीं है, हाँ, और नुकसान है कोई यहाँ उसका, पर छठे गुण स्थान में, बिल्कुल छठे गुण स्थान में मर गया तो उसका नुकसान, तो घाटा हो गया। बिल्कुल घाटा हो गया। 33 सागर की जेल है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं है उसको, बाहर में सामग्री दिखाई दे रही है आपको भोगों की, लेकिन अंदर में जो वीतरागता का आनंद लेते थे वो छूट गया। समझ में आया? तो भैया अच्छे काम का बुरा फल क्यों मिला फिर? हाँ जी, अच्छे काम का बुरा फल क्यों मिला फिर? कहाँ मिला? जो काम किया उसका वो फल मिला उसको। नहीं मतलब देखो, उसकी तो डिमोशन हो गई ना, जबकि वो तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, देखो, अपने संयम सहित रह रहा है। संयम सहित तो रह रहे थे, लेकिन उसके साथ में जो शुभ राग था वो शुभ राग का फल आया है ना ये तो, और जो संयम था अच्छा। उसका फल आएगा आगे, वहां से आकर फिर मनुष्य पर्याय में आएंगे, संयम को अंगीकार करेंगे, वो तो जो कुछ भी अच्छा, वो बांधोगे होल्ड हो सब गया भुगतना तो पड़ेगा ही। अच्छा लेकिन ठीक अज्ञानी ठीक उसी है। में राजी होता है, वो कहता है अरे इंद्र नरेंद्र पद मिलेंगे फिर मोक्ष जाऊंगा, तो इंद्र नरेंद्र पद में रीझ रहा है,